हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। आप लोग ठीक होंगे उम्मीद करता हूँ। चलिए, आज का जो टॉपिक्स है हमारे पास वो है हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन पे हम डिस्कस करेंगे। ओके, हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में सबसे पहले स्टेप जो होंगे वो स्टडी से होगा, स्टडी इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हम मशीन पे आएंगे और मशीन में स्टेप बाय स्टेप हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट मशीन्स के प्रोसेस, पार्ट्स डिटेल्स और यूजर्स ऑफ पार्ट्स, उस फंक्शंस एंड ऑपरेशंस एंड कैलकुलेशन, प्रोडक्शन कैलकुलेशंस, ये सारे हम स्टडी करेंगे। उससे पहले हमें जो स्टडी करना है वो हम स्टडी ये करेंगे हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स में फर्स्ट जनरेशन की जो मैं बात किया था कल पिछले क्लास में, वो मैं अभी बताने वाला हूँ कि जो हमारा बैक में स्टडी हुई थी उसके अकॉर्डिंग अभी हम क्या करेंगे, उसके स्टडी को थोड़ा सा स्टडी करेंगे और ये स्टडी जैसे ही हमारा कंप्लीट होगा फिर हम मशीन पे आएंगे। ओके, फर्स्ट मैं बात करूँ हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन की, तो हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन अमेरिकन इन्वेस्टर के द्वारा क्या किया गया था, खोज किया गया था और जॉन वेस्ले हयात के द्वारा खोज किया गया था 1872 ईस्वी में। ठीक है, आपसे क्वेश्चंस किया जाएगा कि हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन या फिर इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का इन्वेंशन फर्स्ट किसके द्वारा और कब किया गया था। तो आप जॉन वेस्ले हयात ने 1872 में खोज किया था। ठीक है, तो जब हम किसी मशीन के बारे में पढ़ रहे हैं, किसी प्रोसेस के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो हमें क्या होना चाहिए, थोड़ा सा उसका हिस्ट्री पता होना चाहिए, किसने आविष्कार किया, कब आविष्कार किया, ठीक है, और किस तरह से उसको यूज में लाया गया। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं, मशीन इन्वेंशन हो गया। अब मशीन को ट्रायल लेने के लिए फर्स्ट जो मटेरियल चूज किया गया था वो मटेरियल क्या था, फर्स्ट मटेरियल जो हमारा आविष्कार हुआ वो क्या था, सेलुलोज मटेरियल, और इसका यूज 1903 में किया गया था। ठीक है, 1903 में मशीन। अब एक क्वेश्चन आएंगे, मशीन तो इतने पहले आ गया था मेरे पास, तो इतने पास मटेरियल्स मीन्स जो टेक्निकली स्टार्टअप तो कर दिया गया था बट मटेरियल हमारे पास नहीं थे, तो उसके प्रोसेस में लाने के लिए क्या, प्लास्टिक मटेरियल को प्रोसेस में लाया कब गया, 1903 में लाया। ठीक, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे आपसे, आते हैं अपने टॉपिक्स पे, हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। ओके, डिस्कस करेंगे हम हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। ओके, हमारा टॉपिक है हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। हमने बैक क्लास में देखा था मैनुअल, ये हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन आया कहाँ से, तो मैंने आपको ऑपरेशन बताया था, उसमें हमारा था फर्स्ट जो ऑपरेशन था वो क्या था, मैनुअल ऑपरेशन। इसके अकॉर्डिंग मैनुअल ऑपरेशन के बेस पे इसके टाइप्स में मैंने आपको लिखाया था फर्स्ट हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन लिखा था। तो इसी हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के बारे में, इसी का टाइप्स है हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। ओके, हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन तो सबसे पहले समझते हैं वर्किंग कैसे करता है। आप लोगों को पता होगा इंजेक्शन वर्ड इसमें क्या है, नेम में ही पता चलता है, फर्स्ट हैंड, सेकेंड इंजेक्शन हैंड। मैनुअल वैसा मशीन जिसे मैनुअली, ठीक है, हैंड के द्वारा मैनुअली क्या किया जा सकता है, ऑपरेट करके, और उससे क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन। वहां पे इंजेक्शन में क्या है, नेट लगे होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, नोजल होता है, विद द हेल्प ऑफ नोजल के द्वारा क्या करना है, प्रोडक्शन करना है, वो हमारा क्या कहलाता है, हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। इसमें क्या प्रोसेस है, फर्स्ट इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का डेफिनेशन दे सकते हैं हम लोग,
इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम रॉ मटेरियल को मेल्ट करके और उसे हम क्लोज मोल्ड में इंजेक्ट कर हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। ओके, तो आप लोग इस तरह से भी बता सकते हो, ठीक है। फर्स्ट आते हैं हम लोग इंजेक्शन हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के स्ट्रक्चर को सबसे पहले स्टडी करेंगे। हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का डेफिनेशन आप लिख दोगे, उसके बाद आते हैं अब हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। एक सीक्वेंस वाइज में हम वर्किंग प्रिंसिपल को समझेंगे। ओके, आते हैं हम इसका वर्किंग प्रिंसिपल। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, HIM। ओके, हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। ओके, वर्किंग प्रिंसिपल एक सीक्वेंस वाइज में स्टडी करेंगे। फर्स्ट क्या होगा, मोल्ड क्लोज। फर्स्ट क्या करते हैं, मोल्ड क्लोज मीन्स मोल्ड को हम बंद करते हैं। पहला स्टेप में क्या करते हैं, हमारे पास जो मोल्ड है, सांचा कह सकते हैं, जिसमें हमारा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, उसको क्या करते हैं, सबसे पहले बंद करते हैं, क्योंकि उसमें दो पार्ट्स होते हैं, मेल एंड फीमेल पार्ट्स होते हैं, जिसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसे हम क्लोज करेंगे, दोनों को आपस में बंद करेंगे अलाइनमेंट करके। ओके, सेकेंड इंजेक्शन। सेकेंड स्टेप में क्या करें, अब हमें इंजेक्शन करना। ओके, आप हैंड इंजेक्शन की बात करो तो मैनुअली क्या करना है, इंजेक्शन करना है। इंजेक्शन करने के बाद थर्ड स्टेप क्या होगा हमारा, होल्डिंग। होल्डिंग मींस आप जिस प्रेशर के साथ इंजेक्शन किए हो, ठीक, क्योंकि हमने क्या लिखा, मोल्ड हमारा क्या है, बंद है। बंद होने के बाद क्या, किसी बंद चीज बंद अगर कोई हमारे पास शेप है, उसमें हमें किसी चीज को इंजेक्ट करना है, उसके लिए क्या करना होता है, प्रेशर का रिक्वायर होता है, प्रेशर अप्लाई करना होता है। और जब हम यहाँ पे प्रेशर के साथ क्या यहाँ पे इंजेक्शन क्या कर रहे हैं, मेल्टेड मटेरियल, वो प्लास्टिक मटेरियल है जो कि मेल्ट है, और उसे हमें क्या करना है, क्लोज मोल्ड में इंजेक्शन करना है। उसके लिए क्या करना होगा, प्रेशर के साथ इंजेक्शन करते हैं। अब आपको ये भी मैं बताया था, यहाँ पे मेल्टेड मटेरियल जो है वो वन टाइम इंजेक्शन करके प्रेशर के साथ तुरंत अगर हम रिलीज कर दे, मैं सडनली रिलीज कर दे रहा हूँ, तो क्या होगा, वो फिर से बैक में आ जाएगा हमारा मटेरियल। जैसे न्यूटन्स के थर्ड लॉ आपने पढ़ा, अगर किसी के लिए फॉरवर्डिंग के लिए अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो बैकवर्ड में भी उतना ही फोर्स से क्या होगा, बैक में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे उस चीज को बैक में नहीं आने के लिए हम क्या करते हैं, होल्डिंग डालते हैं। होल्डिंग टाइम होने के बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट टाइम जो होता है वो कूलिंग टाइम। ओके, कूलिंग के लिए टाइम डालते हैं। ओके, नेक्स्ट मोल्ड ओपन। अब क्या करना है, मोल्ड हमारा क्या हो गया, ओपन हो गया, क्लोज किया था, अब मैं ओपन किया। ओके, वो इसलिए फर्स्ट हमने मोल्ड क्लोज किया था, उसके बाद मैंने इंजेक्शन किया, मेल्टेड प्लास्टिक मटेरियल को किया, उसमें इंजेक्शन विद द हेल्प ऑफ नोजल के द्वारा, ठीक है, इंजेक्शन हो गया। उसके बाद मैंने कुछ टाइम होल्डिंग डाला, होल्डिंग टाइम उतना ही प्रेशर बना करके रखा, ठीक है, ताकि जो मटेरियल हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो काफी अच्छे स्ट्रेंथ में बने, ताकि वो कहीं गैपिंग खाली ना रह जाए। इसके लिए हम क्या करते हैं, होल्डिंग डालते हैं, ठीक है। देन हम कूलिंग टाइम की बात करूं, कूलिंग टाइम मींस प्लास्टिक मटेरियल का था, मेल्टेड मटेरियल था, अब उसे हमें सॉलिड करने के लिए क्या करना होता है, कूलिंग करना होता है, तो कूलिंग टाइम हमें प्रोवाइड करने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम मोल्ड को, जैसे ही कूलिंग हो गया, अब क्या करना है, मोल्ड को ओपन कर देना है। ओपन हो गया मींस अब पार्ट को इजेक्शन करेंगे, पार्ट इजेक्शन। ओके, पार्ट इजेक्शन से मतलब यह है कि अब हमें जो प्रोडक्ट उसमें बन गया, उस प्रोडक्ट को क्या करना है, मोल्ड से निकालना है। मतलब निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, इजेक्शन कहते हैं। ओके, यहाँ पे प्रोडक्ट निकालने का जो प्रक्रिया होता है पार्ट इजेक्शन के नाम
हम देते हैं। ओके, तो कितने स्टेप में हमारा कंप्लीट होगा पूरा साइकिल? 1 2 3 4 5 6। 6 स्टेप में क्या है हमारा पूरा जो वर्किंग होगा हैंड इंजेक्शन, वो कितने 6 स्टेप में हमारा कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स के पार्ट्स नेम। ओके, चलिए HIM मैंने लिखा है, आप लोग HIM का फुल फॉर्म लिख करके आप कमेंट में बताएंगे कि HIM का फुल फॉर्म क्या होता है। ओके, आते हैं नेक्स्ट HIM का पार्ट्स ने। ओके, चलिए फर्स्ट मैं जो यहाँ पे पार्ट्स लिख रहा हूँ वो पार्ट्स फिगर के साथ मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा। जो पार्ट्स नेम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसे हम वहां पे फिगर में आपको डिनोट करवाऊंगा क्या ये पार्ट्स ये होते हैं। ओके, और मैं आपको ऑपरेशंस के ड्यूरेशन में वर्किंग प्रिंसिपल जो है उसको सीक्वेंस वाइज मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से सीक्वेंस वाइज में वर्किंग होते हैं। ठीक है, फिलहाल हम लोग स्टडी कर रहे हैं, अभी जो स्टडी कर रहे हैं वो पार्ट्स नेम ऑफ हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। ओके, चलिए फर्स्ट नेम हॉपर, सेकंड बैरल, थर्ड load bearing spring, fourth bend heater, okay, fifth nozzle, six handle, seven rack and pinion. Okay, eighth hopper, band heater, load bearing spring, band heater or nozzle, handle, rack and pinion. And next frame, ninth manual, clamping unit, 10th thermosetting, regulator, 11 plunger, torpedo। ओके, तो इतने सारे पार्ट्स हमारे किसमें हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में, ये सारे पार्ट्स हैं हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में। ठीक है, हम लोग देखें फर्स्ट हॉपर। आप सभी ने, मैं अभी आपको इस जितने भी पार्ट्स नेम लिखा है इसमें थोड़ा थोड़ा सा बताता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पार्ट्स डिटेल डिस्कशन करेंगे। ओके, फर्स्ट अभी मैं थोड़ा सा इंट्रो बताता हूँ।
हॉपर, जस्ट लाइक आप लोग सभी लोगों ने देखा होगा जब गेहूं को ले जाते हैं मिल पे, वहां पे गेहूं को जिसमें रखते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, हॉपर कहलाता है। ओके, बैरल मीन्स यहाँ पे हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन की बात करूं तो जहां पर हमारा मटेरियल ग्रेनुल्स फॉर्म आकर के क्या होगा, मेल्ट होगा। ओके, तो जिस एरिया में मेल्ट होता है वो एरिया हमारा पूरा क्या कहलाता है, बैरल कहलाता है। नेक्स्ट लोड बेयरिंग स्प्रिंग। अब क्या है, ये मैनुअल मशीन है और हमारा जहाँ पे हॉपर होल्डर होता है उसके जस्ट नीचे लगा होता है हमारा लोड बेयरिंग स्प्रिंग, क्योंकि जब हम एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, उस कंडीशन में हमारा बैरल पे ज्यादा प्रेशर होगा, तो उस चीज को क्या सस्टेन करने के लिए हम अलग से लोड बेयरिंग स्प्रिंग लगाते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट है बैंड हीटर। बैंड हीटर अभी मैंने आपको बताया मेल्टेड मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल को ही हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। क्या ग्रेनुल्स को अभी कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, मेल्ट करना होता है, उसके लिए हमें हीट अप्लाई करना होगा। वो हीट कैसे अप्लाई करते हैं, यहाँ पे बैंड हीटर यूज करते हैं। ओके, हम नेक्स्ट क्लास में भी पढ़ेंगे बैंड हीटर्स के टाइप्स, ये सारे हम पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा नोजल। नोजल बैरल के वैसा सबसे निचले हिस्सा होता है जहां से हमारा क्या होता है, फीड सिस्टम में को जोड़ता है और मेल्टेड मटेरियल हमारा मोल्ड के फीड सिस्टम के द्वारा इंप्रेशन में जाकर के क्या होता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। ओके, नेक्स्ट बात करो हैंडल। अब यहाँ पर सारे फंक्शन है, इस चीज को मैनुअल करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है, वो हैंडल की जरूरत होती है, जिसके द्वारा आप क्या करते हैं, इंजेक्शन में हेल्प होता है। और हैंडल हमारा किस चीज से जुड़ा होता है, रैक और पिनियन के द्वारा जुड़ा होता है। ओके, फ्रेम। अब ये सारे जो पार्ट्स हैं वो कहाँ पे आकर के जुड़ा होगा, वो पूरे एक फ्रेम पे जुड़ा होगा। ओके, नेक्स्ट बात करूँ मैनुअल क्लैंपिंग सिस्टम्स यूनिट्स की बात कर रहा हूँ। ये मैनुअल क्लैंपिंग यूनिट्स जो है, मैंने आपको बोला जो वर्किंग प्रिंसिपल का जो बात किया था उसमें फर्स्ट स्टेप था क्या, मोल्ड को क्लोज करना। ठीक है, तो मोल्ड को क्लोज हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए जहाँ पे जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, मोल्ड को क्लोज करते हैं, वो हमारा है मैनुअल क्लैंपिंग यूनिट। वहां पे मैनुअली हम मोल्ड को क्या करना होता है, बंद करने होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करें थर्मोस्टेटिक रेगुलेटर। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, बैंड हीटर के को टेम्परेचर ये करते हैं, वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ताकि वो उतना हीट हो पाए उतना जल्द। ओके, तो इसका कंट्रोलिंग हम बैंड हीटर को इसके द्वारा हम कंट्रोलिंग करते हैं। ओके, नेक्स्ट बात कर रहा हूँ प्लंजर की बात कर रहा हूँ। प्लंजर हमारा जुड़ा होता है हैंडल से, हैंडल और रैक एंड पिनियन से। जब हम हैंडल को रोटेट करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, प्लंजर हमारा डाउन या अप होता है। जब डाउन होगा उस कंडीशन में क्या होता है, मेल्टेड मटेरियल हमारा इंजेक्ट होता है क्लोज मोल्ड में। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ हैंडल प्लंजर और अप एंड डाउन जो इंजेक्टेड बाय क्लोज मोल्ड। ओके, क्या होता है, क्लोज मोल्ड में हमारा क्या होता है, मेल्टेड प्लास्टिक मटेरियल जो है वो इंजेक्ट होते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करूं टॉर्पीडो। टॉर्पीडो का काम ये होता है, जो मेल्टेड मटेरियल नोजल के द्वारा मोल्ड में गया उसे रिटर्न नहीं फिर से रिटर्न नहीं लाया, वो होल्डन करने के लिए टॉर्पीडो लगा रहा होता है, जो कि हमारा नोजल के जस्ट अंदर लगा होता है ऊपर में। ओके, तो आज से इतना ही। हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के पार्ट और उसके फंक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, तो आप लोग कंटिन्यूअसली आपको मिलता रहेगा इसमें स्टेप बाय स्टेप रेगुलर क्लास में मिलता रहेगा आपको वीडियो, और आप इसे कंटिन्यूअसली आप क्या करो, इसको फॉलो करने के लिए आपको कंटिन्यूअस मेरा वीडियो मिलता रहे, उसके लिए क्या करना है, यूट्यूब पे जाना है और विवेक प्लस पे जा करके क्या करना है, वहां पे सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको कंटिन्यूअसली जो वीडियो मैं डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। ओके, थैंक यू।